मुंशी जी के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, मैं प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ूंगी पैराग्राफ की, जैसे रेफरेंस हम कॉपी में लिखते हैं। जब नमक का नया विभाग बना से आरंभ होता है, सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ पैराग्राफ खत्म हो जाता है। पर आधारित पहला प्रश्न है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है, उसके निषेध से क्या परिणाम हुआ। नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। सरकार ने नमक विभाग बनाकर उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इससे समाज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था। लोग पटवारीगिरी के, यानी वो रोज इनकम वाला, रोज रिश्वत, हर फाइल के लिए, हर काम के लिए पैसा मिलता है, उस जैसा पद छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई बहुत अधिक होती थी। लोग इनको घूस देकर किसी भी सूरत में अपना काम निकलवा लेते थे। इसलिए बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी अपनी नौकरियां छोड़कर नमक विभाग में नौकरी करने के लिए तत्पर हो जाते थे। फारसी का क्या प्रभाव था। इस समय समाज में फारसी भाषा का बहुत प्रभाव था। फारसी पढ़े लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाया करती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। इसलिए उस समय, पहले हमारे देश में जब तक देश आजाद नहीं था, या तो अरबी फारसी चलती थी या फिर अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था। हिंदी तो बाद में आई है, इसीलिए आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, राजभाषा बन पाई है। सेकेंड पैराग्राफ आता है, उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे से आरंभ होता है, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। जो नसीहतें उन्होंने दी कि रिश्वत वाली नौकरी करना, ये करना, वो करना, वेतन तो पूर्णमासी का चांद होती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, ओहदे को पीर की मजार क्यों कहा गया। ओहदा शब्द फारसी का शब्द है पद से तात्पर्य है। ओहदे को पीर का मजार इसलिए कहा गया है, जिस तरह पीर की मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार नौकरी में यदि ओहदा है जिस पर रोज रिश्वत दी जाती हो, तो कमाई के रूप में वो चढ़ावा मिलता रहेगा, रिश्वत मिलती रहेगी। वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह महीने में एक बार मिलता है। पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है, उसके बाद वो घटता चला जाता है। ऐसे ही वेतन का होता है, और महीने के अंत तक आते आते तो समाप्ति पर होता है। ऐसे ही जब अमावस्या की रात होती है तो पूरी रात अंधेरी होती है, यानी चंद्रमा समाप्त हो जाता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। और अंतिम प्रश्न है इस पर आधारित, वेतन व ऊपरी आय में क्या अंतर होता है। वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो पहले दिन दिखाई देता है और फिर महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। और ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है, आय के लिए आता जाता धन है, उसी में बरकत होती है, जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। यानी बहता हुआ स्रोत है, प्यास बुझती रहती है, लगातार धन आता रहता है, खर्चे चलते रहते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि ऊपर की कमाई ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। नेक्स्ट, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से आरंभ होता है। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद दिखाई नहीं देता था। यह प्रसंग उस समय का है जब अलोपीदीन को वंशीधर ने हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। सो पहला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत कथन के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार में परनिंदा हर समय होती रहती है।
रात के समय हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर, चटकारे ले लेकर एक दूसरे को बता रहा था कि देखा पंडित अलोपी दीन अब कैद में है, कोर्ट में पेश होंगे, हथकड़ी लगा ली है उसने, जो नया दरोगा आया है। तो इस तरह की मनोरंजक बातें कर करके, चटकारे पूर्ण, नमक मिर्च लगाकर, एक बात मैंने कही उसमें एक मिलाकर आगे गई, एक और मिलाकर आगे गई। तो इस तरह की परनिंदा का आदी है ये समाज। सेकंड क्वेश्चन, देवताओं की तरह गर्दन चलाने का क्या मतलब है? देवताओं की तरह गर्दन चलाने का अर्थ है स्वयं को निर्दोष समझना। देवता स्वयं को निर्दोष मानते हैं, अतः वे मानव पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। पंडित अलोपी दीन के पकड़े जाने पर भी, भ्रष्ट होते हुए भी उनकी निंदा की जा रही है, परंतु वे स्वयं को आज भी देवताओं की भांति निर्दोष मान रहे हैं। कौन कौन लोग गर्दन चला रहे थे? पानी को दूध के नाम पर बेचने वाले ग्वाले, पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं दूध में, नकली बही खाते बनाने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट के यात्रा करने वाले बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सभी, यानी कहने का तात्पर्य कि समाज में जो नहीं पकड़ा गया वो सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति है। जो पकड़ा जाता है उसकी बेईमानी सामने आ जाती है, तो सारे ही ईमानदार थे। ये वही बात हो गई कि एक महिला भूख के कारण 4 दिन से भूखी थी और उसने एक रोटी चुरा ली, तो सब लोगों ने कहा मारो मारो ये चोर है। एक धर्मात्मा व्यक्ति वहां आया, उसने कहा हाँ बिल्कुल आप मारिए, परंतु पहला पत्थर वह व्यक्ति मारेगा जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो। सबके हाथ नीचे रुक गए। सो वैसी ही कहानी यहाँ पर भी है। सब ईमानदार हैं, परंतु तब तक जब तक पकड़े ना जाएं, और जैसे ही पकड़े जाते हैं सारी पोल पट्टी खुलकर रह जाती है। नेक्स्ट है, किंतु अदालत पहुंचने में देर थी, गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, सबको पैसा खिला दिया था। अलोपी दीन अपने सारे काम रिश्वत देकर करवाते थे। किस वन का सिंह कहा गया है? अलोपी दीन को किस वन का सिंह कहा गया है और क्यों? पंडित अलोपी दीन को अदालत रूपी वन का सिंह कहा गया है क्योंकि यहाँ उसके खरीदे हुए अधिकारी, अमले, अर्दली, चपरासी, चौकीदार सभी तो मौजूद थे और वे उनके अलोपी दीन के हुक्म के गुलाम थे। कचहरी को अगाध वन क्यों कहा गया है? कचहरी को अगाध वन इसलिए कहा गया है क्योंकि न्याय की व्यवस्था जटिल और बीहड़ होती है। हर व्यक्ति दूसरे को यहाँ खाने के लिए बैठा है, नोचने के लिए बैठा है। वहां पैसों से बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिससे जनसाधारण न्याय प्रणाली का केवल और केवल शिकार बनकर रह जाते हैं। न्याय मिलने की संभावनाएं तो कम रहती है। और इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न है, लोगों के विस्मित यानी आश्चर्यचकित होने का क्या कारण था? लोग अलोपी दीन की गिरफ्तारी से हैरान थे, अचंभित थे, क्योंकि उन्हें उसके धन की ताकत और उसके वाक्पटुता का, बातचीत की कुशलता का पूर्ण ज्ञान था। उन्हें उसके पकड़े जाने पर हैरानी इसलिए भी थी क्योंकि वह अपने धन के बल पर कानून की हर ताकत से आज तक बचता आया था, कभी शिकंजे में नहीं पड़ा था। आज पहला अवसर था जीवन में, अलोपी दीन के जीवन में, कि वो उसको हथकड़ियां लगाई गई थी। और इस अंक का अंतिम पैराग्राफ, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी अलोपी दीन से आरंभ होता है। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। जब नौकरी से हटा दिया गया तो वंशीधर की पत्नी भी नाराज हो गई। पर आधारित पहला प्रश्न है, वंशीधर को क्या परिणाम भुगतना पड़ा? वंशीधर ने धनी अलोपी दीन से दुश्मनी मोल ली थी, अतः उस टकराव का परिणाम तो मिलना ही था। 1 सप्ताह के भीतर भीतर उनकी कर्तव्य परायणता के चलते उनसे नौकरी छीन ली गई। दूसरा प्रश्न है, घर में
अंधेरा, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। इस उक्ति में किस पर क्या व्यंग्य किया गया है? प्रस्तुत उक्ति में वंशीधर की ईमानदारी पर कटाक्ष किया गया है। बूढ़े मुंशी कहते हैं कि घर की आर्थिक दशा इतनी दयनीय है, इतनी खराब है, उसे ठीक न करने के बजाय जन सेवा और ईमानदारी करने से कोई घर का भला नहीं होने वाला है, घर के खर्चे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ये लड़कियां हैं घास फूस की तरह बड़ी होती जा रही हैं। और मैं तो मुंडेर का अब एक ऐसा व्यक्ति रह गया हूं कि तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, खर्चे नहीं चला सकता, और घर की इस दीन दशा को सुधारने के लिए तुम्हें जिम्मा सौंपा गया था नौकरी का, पर तुम तो ईमानदारी का परिचय देने बैठ गए, समाज सेवा करने बैठ गए, तो घर कहां से चलेगा? और अंतिम प्रश्न है आज का, बूढ़े मुंशी जी किसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं और क्यों? बूढ़े मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की पढ़ाई लिखाई को आज निरर्थक, व्यर्थ, बेकार मान रहे हैं। वे उसे अफसर बनाकर रिश्वत की कमाई से अपनी हालत सुधारने की नसीहत भी देते हैं। उन्होंने दी थी नौकरी से पहले कि इस तरह से तुम आचरण करना, परंतु वंशीधर ने नौकरी मिलने के बाद उनकी इच्छाओं के विपरीत आचरण किया, और जिसका नतीजा था कि आज उन्हें नौकरी से, उनकी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता के कारण आज उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। सो स्टूडेंट, इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।